हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा और चैप्टर में आपको क्या-क्या अच्छा लगा वो बताना। ये चैप्टर बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। जो हमारा हिबुमा है वो अपनी आजूमा से बात कर रहा होता है, मतलब अपनी आंटी से बात कर रहा होता है और वो आंटी पूछ रही होती है, "क्या तुम अभी बिज़ी हो?" वो बोलता है, "नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, आप बताइए आपको कुछ काम है मुझसे?" वो कहती है, "चलो ठीक है, फिर हम ग्रोसरी पे चलते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। ये सीक्रेट रहेगा हम दोनों का। हम दोनों एक तरीके के डेट पे जा रहे हैं। तो तुम जो है तेसुन को बिल्कुल मत बताना।" वो कहता है, "ओह! अच्छा ठीक है।" मतलब वो बड़े प्यार से बोलती है, तो उसके बाद वो कहता है, "ठीक है, चलता हूँ मैं।" उसके बाद दोनों जाते हैं, मतलब अपना बैग उठाते हैं। हाँ, अपना थैला-छोला जो भी है उठाते हैं और चल लेते हैं और वो दोनों अच्छे से बात करते हुए जा रहे होते हैं और वो उसको बोल रही होती है, "अगर तुम्हें ज़्यादा भारी लगे बैग तो मुझे ये दे सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ने में हेल्प कर दूँगी।" वो कहता है, "नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पकड़ लूँगा, आप परेशान मत होइए।" और फिर वो बोल रही होती है, "बुमा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।" वो बोलता है, "हाँ, बताइए।" क्योंकि उसकी आँखों में कुछ दर्द दिख रहा होता है, तो वो सोचता है ये तन क्या हुआ? फिर वो दोनों बैठ जाते हैं एक जगह पे, स्ट्रीट के एरिया पे, वहाँ पे बेंच लगी होती है साफ-सुथरी सी, दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो वो बोल रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम जो है ग्रेजुएट के बाद जो है यहाँ से मतलब जाना चाहते हो, ड्रॉप में रहना चाहते हो। वो कहता है, "क्या आप जानती हो?" वो बोलता है कि हाँ, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से फ़ील करती हूँ कि तुम हमेशा से थोड़ा-सा हमसे जो है दूरी या डिस्टेंस महसूस करते हो। क्या तुम हमारे साथ कंफ़र्टेबल महसूस नहीं करते हो? क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है मेरे साथ रहना? और शायद तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो? तो वो कहता है कि क्या नाम है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं अब आप पे और थोड़ा बोझ ना बनूँ और मैं इस वजह से जो है कॉलेज लाइफ में सब अडल्ट लोग जो है वैसे भी डॉर्म में रहते हैं, तो उसलिए मैं चाहता हूँ और आपने मेरी बहुत मदद करी है। हमेशा आपने जो है मुझे कंफर्टेबल महसूस कराया, मुझे अपने साथ लेकर आए और बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं क्या नाम है पार्ट टाइम जॉब करूँ और मतलब अपनी लाइफ को इस तरीके से लूँ, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। वो खुल के अपनी बात बता देता है, तो वो यही बोलती है कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, पर हर चीज़ के लिए शुक्रिया हिबुम और तुम हमारी ज़िंदगी में आई इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो हिबुम बोलता है, नहीं मुझे आपका शुक्रगुज़ार होना चाहिए और शायद तेसुन का भी, क्योंकि मेरी वजह से वो हमेशा जो है मतलब दूर रहा और मेरी वजह से शायद उसको महसूस होता होगा मैंने शायद उसकी जगह ले ली है, लेकिन उसके बाद वो चुप होता है। फिर वो सोच रहा होता है मतलब अपने बचपन का और फिर याद कर रहा होता है और उसकी जो आंटी वो भी याद करती है उस दिन को जब हमारा हेबूम के मदर फादर का जो है गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। तो उसके बाद जब जैसे ही वो आई थी भागी-भागी, तो जैसे ही उसने उनको देखा था और वो भागा-भागा आया था और वो रोता है पकड़ के उसको आजुमा आजुमा करके और वो भी काफ़ी रोती है उसको देख के, मतलब छोटा-सा बच्चा जो है मतलब बचपन में ही जो है अनाथ हो गया इस वज़ह से। और जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी इतने ओल्ड थे, वो भी ओल्ड एज होम में रहते थे, तो इस वज़ह से वो लोग उसको केयर नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी बहुत छोटा था, इसकी केयर करने के लिए एक मतलब अच्छे से पेरेंटिंग की ज़रूरत थी। वो ये सब कुछ सोचता रहता है और उसके बाद वो अपना रोता वो दिन को याद कर रही होती है। फिर वो याद करती है कि जो उसकी दोस्त थी, जो हेबुम की मदर थी, जो वो साथ में बैठते थे, तो वो ये बात कर रहे थे कि मतलब जैसे बच्चों के लिए बात करते हैं ना, तो बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? तो वो बोलते हैं कि अगर जो हेबुम है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने माँ-बाप के बिना जो है बड़ा हो। तो वो सब कुछ बताती है कि तुम्हारी मदर इस तरीके से बोलती थी, पर दुर्घटना ने शायद कुछ और ही मंज़ूर था भगवान को, इस वज़ह से ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जब मैं तुम्हें लेकर आई तो मुझे हमेशा से तुम मेरी फैमिली ही लगते थे। जैसे मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त के बहुत प्यारे से वो चीज़ जो उसके लिए बहुत प्यारी थी, इसलिए। मैं कभी भी तुम्हें लाने का रिग्रेट नहीं है मुझे, ना ही कभी भी मुझे कोई दोष या कुछ है। मैं हमेशा से बहुत खुश थी कि तुम मेरे साथ हो, हमेशा जो है तुम मेरे पास रहे। बस यही चाहती थी और शायद मुझे पता है कि तुम थोड़ा-सा असहज महसूस करते होगे हमारे साथ रहना, पर अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी, तुम जो भी करना चाहते हो, पर तुम्हें कभी भी कुछ भी महसूस हो ऐसा कि तुम कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी मुझसे बात करना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले अपने आप को चुनना हमेशा। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इस तरीके से वो लोग मतलब दोनों बात करते हैं, तो हाँ, इन दोनों का भी मतलब आपस में जो है एक एंड ऑफ द बात हो जाती है, फिर वो दोनों घर वापस आते हैं, तो ते सुन तुम लोग कहाँ गए थे? और मुझे लेके क्यों नहीं गए? तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं और हेबो अक्सर डेट पे गई थी। तो वो उसको बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तेसुम बोलता है कि अगली बार तुम मुझे भी साथ में लेके चलना उस डेट पे। वो कहता है हाँ, और उसकी मदर जो है जा रही होती है। फिर वो सोच रही होती है कि एज़ एक्सपेक्टेड मैं क्या ही सोच रही हूँ। हेबुमा चाहता ही है कि मतलब उस घर से जो है दूर रहना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ बस वो खुश रहे। फिर दिखाया जाता है जो किम और जेसुंग है, मतलब आपको पता ही है कि क्या ही हुआ था। मतलब अब वो थोड़े दूर-दूर रहने लगे थे जब से लोगों ने मतलब जो तेसुंग ने उनको बोला था ना कि वो दोनों जो है मतलब वो दोनों के साथ में रहते, तो क्या वो दोनों भी डेट कर रहे हैं क्या? क्या उसको भी उस लड़के में इंटरेस्ट है इस तरीके से। तो जो हमारा जिनसुंग है वो किम से दूर रहता है और किम को भी दिख रहा होता है कि वो उसको अवॉइड कर रहा है, उसने अपना एक नया ग्रुप बना दिया है। और जो हिबुमा है वो भी मतलब नोटिस करता है कि हाँ वो अब ज़्यादा जो है पूजा-पाठ नहीं कर रहा है और जेसुन भी जो है उससे दूर रह रहा है और ये उस दिन के इंसिडेंट की वज़ह से ही हुआ है। उसके बाद सोचता है कि चलो ठीक है, कम से कम मुझे तो है फाइनली जो है ब्रीथ करने का, साँस लेने का मौका मिला। मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है कि मुझे स्कूल आने से डर नहीं लगता। उसके बाद दिखाया जाता है जो तेसुंग है उसको बोल रहा होता है, "हे तुम क्या कर रहा है?"
वो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे आज जो है स्कूल में पहली बार आके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं जो हूँ इतना खुश हूँ और काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है और वो मन में सोचता है कि मैं खुश हूँ अब कि जब उसने मतलब मन में सोचता है कि तेसुंग ने मेरे साथ जो है स्ट्रीट पर दी थी किम के लिए और किम को मुझसे दूर कर दिया था। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वो एक अच्छा पार्टनर है। फिर वो सोचता है क्या? मैंने क्या सोचा अभी? वो एक अच्छा पार्टनर है? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो सिर्फ़ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ भी सोचता हूँ। इस तरीके से वो सोचता है और अपने आप में ही करके हँस रहा होता है। और उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो लोग घूर-घूर के उसकी हँसी को देख रहे होते हैं। मतलब एकदम स्टेयर कर के कि वो जब हँसता है तो उसके चेहरे पे जो है थोड़ा लालम-लाल हो जाता है, तो इस वज़ह से। उसके बाद वो कह रहा होता है, "हे हेबो" वो कहता है, "हाँ, क्या?" वो कहता है, "तुम मुझे जानते हो? मेरा नाम जानते हो?" वो कहता है, "हाँ, ऑफ़ कोर्स हम लोग क्लासमेट हो।" कहता है, "ओह! तुम मेरा नाम जानते हो एबम तुम बहुत स्मार्ट हो।" वो कहता है, "हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। तुम्हारा नाम जिनसू है ना?" वो कहता है कि हाँ, मैं जो हूँ उसका फ्रेंड हूँ। वो कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो और इबुमा के ज़्यादा पास मत आओ। कहता है, "ओए! तुम ज़्यादा मत बोलो, वैसे भी तुम हमारे रियल दोस्त नहीं हो, तुमने हमें छोड़ दिया, लेकिन मैं जो है इबुमा का बहुत अच्छा दोस्त बनूँगा और हम सब साथ में अच्छे दोस्त बनेंगे।" इस तरीके से जो उसके सामने जो है हाथ फैलाता है और उसका हाथ पकड़ के मतलब उसको बिल्कुल हिला देता है। वो भी बिल्कुल हिल जाता है और वो शॉक में होता है कि पहली बार किसी ने जो उसके सामने से आके इस तरीके से जो है जो तेसुंगे उसके फ्रेंडों में से किसी ने फ्रेंड बना है और जो उसका दूसरा फ्रेंड होता है वो भी उसको देख रहा होता है कि वो क्या हरकतें कर रहा है। मतलब वहाँ खुद ही वो गले पड़ रहा है, उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का सुबह हो गई होती है और वो सोच रहा था ओह माय गॉड मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आज जो मैं इतना लेट उठा हूँ। मतलब आज वो 10:48 में सुबह-सुबह उठा होता है, मतलब आज उनका छुट्टी होता है इसलिए। उसके बाद वो सोच रहा होता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया और वैसे भी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी रिफ्रेश महसूस हो रहा है। काफ़ी मतलब होता है ना जो टेंशन स्ट्रेस दिमाग में नहीं होता है तो जब सो जाओ लेट तक तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद तेसुंग उठा हुआ होता है, वो बोलता है, "हे तेसुंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" कहता है, "ओह! मैं सोच रहा था कि तुम्हें उठाऊँ लेकिन कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी काम से बाहर जा रहा हूँ।" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "हाँ, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने जो है आज प्लान बनाया तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ, लेकिन परेशान मत हो, तुम सो सकते हो।" वो कहता है कि वो हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो कहता है, "नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो, वैसे भी आज छुट्टी है और वीकेंड है तो तुम आराम कर सकते हो, ठीक है?" यंगर वन इस तरीके से उसके बालों को बिल्कुल हिला-डुला के प्यारा-सा तरीके से बच्चे की तरह उसको वो करता है, तो कहता है, "हे यंगर वन किसको बोला? मैं तुमसे बड़ा हूँ।" कहता है, "ओह! अच्छा तो मैं तुम्हें हेबुम यूँ कहूँ क्या?" वो कहता है, तुम कह सकते हो।" लेकिन फिर मन में सोचता है कि वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, लेकिन हाँ, मैं उससे बड़ा हूँ। मैं उससे मतलब 1 महीने बड़ा हूँ, तो हाँ, मैं उससे बड़ा तो हूँ। उसके बाद वो बोलता है, ठीक है, तुम जाओ, तुम लेट मत हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा जो है इंतज़ार कर रहे होंगे।" और उसके बाद उसको धक्का मार-मार के मतलब एक तरीके से प्यार से धक्का मार के बोलता है, "ठीक है, जाओ तो।" वो कहता है, "ओके।" फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने जो है दोस्तों के साथ मतलब जा रहा होता है, उसके दोस्त बोलते हैं, "हे इधर, इधर।" और मतलब उसको चिल्ला रहे होते हैं, तेज़ होता है, उसके तीनों दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे वो कहता है कि ओह! तुम लोग गाइज़ कुछ जल्दी नहीं आ रहे हो? कहता है कि हम तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तुम नहीं लेट करती हो? कहता है ओह! अच्छा ठीक है। फिर कहता है चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद वो मतलब जा रहे होते हैं, तो तेसुंग जी उसके साथ जा रहा होता है, बट उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की आती है, प्यारी-सी और वो उसका नाम सूरी होता है और वो जो है अपने हाथ में कुछ लेकर आती है, मतलब एक लव लेटर टाइप की चीज़ है और वो बड़े शर्माते-शर्माते प्यार से मतलब हाँ, उसको पसंद होता है तो उस तरीके से उसको बोल रही होती है, "क्या तुम मेरे साथ गो आउट करना चाहोगे?" तो लेकिन जो उसके आस-पास के फ्रेंड होते हैं बोलते हैं, "ओह! देखो एक और लड़की आ गई जो हमारे तेसु के लिए कुछ लेकर आई है खाने-पीने के लिए भी और हम मूवी के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये तुम लोगों का प्लान था? लड़कियों-लड़कियों का?" तो ये बोलती है, "ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम चलते हैं और चलो सब साथ में चलते हैं।" इस तरीके से मतलब वो उसको बोल रही होती है। उसके बाद जो हमारा तेसु होता है वो अपनी पॉकेट में देखता है, वो कहता है, "ओह! मेरा वॉलेट, मेरा पर्स कहाँ गया?" उसके बाद वो ध्यान करता है कि मैंने अपना पर्स कहाँ छोड़ा था। फिर वो ये सोच रहा होता है तो वो सोचता है, "ओह! मैं अपना पर्स जो है डाइनिंग टेबल पे ही जहाँ पे वो नाश्ता कर रहा था, वहीं छोड़ आया।" वो कहता है, "क्या हुआ?" उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तो वो बोलता है कि मैंने जो है अपना जो है बटुआ घर पे ही छोड़ दिया। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? तुम माइंड मत करो, तुम हमसे जो है पे ले सकते हो। और वो कहता है ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपने जो है पूछ लूँ घर पे है भी कि नहीं। फिर वो फ़ोन करता है और टेसुन का फ़ोन देख के जेसुन सोचता है हमारा हेवन कि इसका फ़ोन। फिर वो कहता है कि हाँ, क्या वो बताओ? वो बोलता है कि तुमने मेरा वॉलेट देखा है क्या? वो कहता है तुम्हारा वॉलेट क्या खो गया? वो कहता है नहीं, मुझे लगता है मैं घर पे ही छोड़ आया हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक बार देख सकते हो? वो कहता है अच्छा ठीक है, बताओ। फिर वो कहता है कि मैं नाश्ता कर रहा था, शायद वहाँ पे टेबल पे तो रह गया। वो कहता है ओह! ठीक है, मैं देखता हूँ 1 मिनट। तो फिर वो बाहर जाता है अपने रूम में से निकल के और वो जाके वहाँ पे मतलब देख रहा होता है कि उस पे वॉलेट कहाँ पर है, वॉलेट कहाँ पर है। फिर उसको वो दिख जाता है कि हाँ, कहता है हाँ, तुम्हारे टेबल पे ही रखा हुआ है। वो कहता है ठीक है, लेकिन उसको टच मत करना। वो कहता है हाँ, वो कहता है कि उसको बिल्कुल भी छूना मत, उसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। वो कहता है हाँ, उसका क्या मतलब है? फिर वो कहता है कि बस मत छूना प्लीज़ और बस इसलिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ। वो कहता है कि लेकिन वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, बस लेकिन मेरे वॉलेट को हाथ मत लगाना। वो कहता है ओह! ठीक है। उसके बाद जो है सूरी चिल्ला रही होती है, हे तेसुम, क्या तुम अब हमारे साथ तुम हमारे साथ जो है पैसे ले सकते हो और उसके बाद हमें बाद में पे वापस कर देना। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो कहता है क्या मैं वो कहता है नहीं, मुझे वापस घर जाना होगा। वो कहता है कि मत लेकिन क्या ज़रूरत है? घर पे है ना पर्स, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग तो हैं ना साथ में, हम लोग पे कर देंगे, तुम हमें बाद में पे कर देना। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? वो बोल भी रहे होते हैं उसके सारे फ्रेंड्स, लेकिन कहता है कि नहीं, एक्चुअली मुझे घर जाना होगा। वो कहता है कि ऐसा क्यों है?
मतलब वह एक बटुए की तो बात है, फिर वो कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि अच्छा, वो कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरी मदद कर दो। वो कहता है क्या हुआ? फिर वो याद कर रहा होता है, उसने हेबुम को कहा होता है, हेबुम ने उसको पूछा होता है ना जब हेबुम को कि तुम्हें कुछ चाहिए कि जब मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हेबुम ने बोला होता है ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ ले आना मीठा। वो कहता है ओके ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि वो घर आ गया होता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये, वो कहता है हाँ तुम्हारा वर्ड। वो कहता है कि तुमने छुआ? वो कहता है नहीं मैं नहीं छुआ पक्का। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद वो उस जो केक लेकर आया होता है उसको दे देता है और वो उनसे पैसे सिर्फ इसलिए लिया होता है कि उसको केक लेना होता है और उसके बाद वो उनके साथ भी नहीं गया होता है और उसके बाद वो पूछ रहा होता है कि लेकिन अगर तुम्हारे पास तो तुम्हारा पर्स था ही नहीं, तो तुमने जो है ये केक कहाँ से लिया? वो कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से जो है उधार ले लिया। वो कहता है ओ अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो वो सोचता है कि मैं कितना बुद्धू हूँ, मैं ऐसी बेवकूफ़ जैसी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। फिर वो अपने बटुए को देख रहा होता है, मतलब उसके बटुए में कुछ राज रखा होता है, वो उस तरीके से देख रहा होता है। फिर वो देखता है तो छोटे से बचपन की फोटो होती है उनकी, उन दोनों की फोटो होती है। मतलब जो हमारा तेसुंग होता है, जो हमारा हिबुमा होता है ना, उनकी फोटो होती है। और वो सोच रहा होता है ये वो फोटो है जब मैं हमेशा से मतलब अकेला रहा हूँ। मेरे मदर फादर का जब डिवोर्स हो गया तो मेरे मदर फादर जो है शहर में आ गए थे। मैं अपनी दादी के साथ रहा था और दादी के साथ मैं अकेला रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ कोई क्यों नहीं है, कोई मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है। फिर एक दिन मेरे फादर आए, मेरे फादर ने भी मुझे वापस अपने साथ ले जाने की जगह बस उन्होंने मुझे थोड़े से पैसे दिए और वो चले गए। और उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरी मदर है वो भी मतलब वो बाहर जो है मतलब वो काम करती है, मेरे फादर भी काम करते हैं, दोनों का डिवोर्स हो गया, दोनों अलग रहते हैं और दोनों के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस तरीके से वो मतलब वो सोचता है और वो देख रहा होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा होता है तो वो काफ़ी मतलब मिस करता है। फिर वो पूछता भी है अपनी दादी से, दादी मेरी मदर जो है क्या मुझसे प्यार नहीं करती, क्या वो मुझे लेने नहीं आएंगी? तो उसकी दादी हमेशा कहती थी नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मदर जो है थोड़ी सी बिजी है काम में। जब भी उनसे बात होती है तो वो हमेशा कहती है कि वो तुम्हें मिस कर रही है, तो जब वो फ्री हो जाएंगी तो तुम्हें लेने ज़रूर आएँगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस तरीके से जैसे बड़े-बुज़ुर्ग जो है बच्चों को समझा देते हैं, उस तरीके से समझा देते हैं। तो हमारा तेसुम का बचपन भी इस तरीके से ही गुज़रा है। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि उसकी मदर एकदम अचानक से आ जाती है और उसको पूछ रही होती है कि मुझे तेसुम को जो है लेके जाना है। तो उसकी दादी पूछ रही होती है कि क्यों इतनी जल्दी एकदम ऑल ऑफ द सडन क्यों तुम्हें उसको लेके जाना है? जब वो मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए तो तुम्हें क्यों उसको लेके जाना है? तो वो उसकी मदर जो है उसे बात नहीं सुनती है, एकदम से कमरे में जाती है और गेट खोलती है, उसको देखती होती है। वो भी उनको गुस्से से मतलब थोड़ा गुस्से से भी और थोड़ा नासमझी से भी मतलब कन्फ्यूज़ होकर देख रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है क्या ये मेरी मदर है? क्या ये वही है? और उसके बाद वो भी उसको देख रही होती है। उनके चेहरे पे खुशी नहीं होती है उसको ले जाने की, लेकिन पता नहीं क्यों उसको लेके जा रही होती है और ज़बरदस्ती उसको लेके जा रही होती है। और वो उसको बार-बार बोल रही होती है चलो जल्दी-जल्दी चलो। लेकिन उसकी जो दादी होती है, वो उसको बोल देती है कि हे आराम से। और वो उसको बोल रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे ग्रैंडमा के साथ ही रहना है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मतलब वो रो रहा होता है क्योंकि उसको अपनी ग्रैंडमा से अब लगाव हो चुका होता है। उसकी मदर ने तो वैसे भी उसको बचपन में ही छोड़ दिया होता है ना, इस वज़ह से। तो उसके बाद उसकी मदर जो है गुस्से में बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें बोला ना, चुपचाप जल्दी से अपना जो भी सामान है वो पैक करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और जल्दी चलो यहाँ से। तो उसकी दादी जो है उसको समझा रही होती है, तेसिन तुम कहते थे ना हमेशा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी की याद आ रही है, तो देखो आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने आ गई है, तो तुम जो है अच्छे बच्चे की तरह जाओ और तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। और वो पूछ रहा होता है क्या मेरी मदर मुझसे गुस्सा है क्या? वो इस तरीके से क्यों मुझसे बात कर रही है? तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि उसकी माँ जो है गुस्से में दिख रही है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही है। और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या कुछ हुआ है क्या? बट मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे डर लग रहा है कहीं मम्मी मुझे डाँटे ना, कहीं मैं कुछ ऐसी बात ना कह दूँ जिससे मुझे वो गुस्सा करे। उसके बाद दिखाया जाता है जब वो आती है तो उसके नेबर में जो नए लोग होते हैं वो यही होते हैं, हेबुम और उसकी मदर होती है, वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो वो उसको बोल रही होती है, "हे युनसुन इधर-इधर।" और उसके बाद वो पहली बार जो है तेसुंग जो है हमारे हेबुम से मिला होता है। और जो हमारा हेबुम होता है बचपन में जो हमारे तेसुंग से थोड़ा-सा बड़ा होता है, क्योंकि वैसे भी वो 1 मंथ उससे बड़ा ही है तो इस वज़ह से थोड़ी उसकी हाइट बड़ी होती है। और हमारा हेबुम जो है काफ़ी चेयरफुल बच्चा होता है, काफ़ी हँसमुख बच्चा होता है, तो वो उसे काफ़ी जल्दी अपने साथ जो है घुलने-मिलने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी मदर जो है उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ घुलने-मिलने की कोशिश कर रही होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो हेबुम होता है उसकी उससे तो वो काफ़ी अच्छे से बात करती है, लेकिन तेसुंग से वो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती है, पता नहीं क्यों उसकी मदर ऐसा करती है। उसके बाद हेबुम उसको बोलता है कि क्या नाम है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। उसकी मम्मी पूछ रही होती है क्या तुम्हें पसंद आया? क्या तुम्हारा ये अच्छा फ्रेंड है? वो कहता है हाँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। और उसको बोल रही होती है तेसुंग चलो उसको हेलो बोलो हेबुम को। तो हेबुम जो है काफ़ी हिचकिचाते हुए, क्योंकि डरा हुआ एक बच्चा होता है, तो बोलता है कि तुम मुझे जो है कब शर्मिंदा करना बंद करोगे? चलो जल्दी से उसको हेलो बोलो। उसको उसकी मम्मी जो होती है हेबुम की वो बोल देती है कि यूसुम इस तरीके से मत बोलो, बच्चा है डर जाएगा और परेशान मत हो, जल्दी से जो है सबसे घुल-मिल लेगा। और वो बता रही होती है कि मैं जो हूँ हेबुम की मदर हूँ और तुम्हारी जो हेबुम की मदर हूँ और तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बता रहा होता है कि मेरा नाम तेसुंग है। वो बोलता है, "ओह! तेसुंग तुम्हारा नाम बहुत क्यूट है और तुम काफ़ी हैंडसम भी हो।" इस तरीके से उसको पूछ रही होती है।
तो ये उसको देख रही होती है, पता नहीं क्यों अभी भी गुस्से में देख रही होती है, कहती है छोड़ो व्हाटएवर, ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो। वो कहती है कि हे चलो बच्चों को खेलने दो, तुम परेशान मत हो, चलो तुम मेरे साथ चलो। इस तरीके से जो है तेसुंग की मदर को वो वहाँ से ले जाती है। तो मतलब ये हो सकता है कि शायद वो इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि वो डिवोर्स होने के बाद जो है मतलब वो उनके साथ नहीं रहा, या पता नहीं क्यों उससे अपनी बेटी से नाराज़गी थी बचपन से ही। लेकिन तेसुंग भी ये चीज़ समझता है कि उसकी मदर उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन जो हेबुम था उसे काफ़ी अच्छा लगता है उसके साथ रह के। और हेबुम उसको बोलता है कि हे तुम कौन-सी किंडरगार्टन में जाते हो? तो वो कहता है कि नहीं मैं किसी किंडरगार्टन में नहीं जाता। वो बोलता है तुम्हारे दोस्त कहाँ पर है? तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम्हारे टीचर कहाँ पर है? तो वो उसको नींद से आ रही होती है बात सुन-सुन के। वो कहता है क्या तुम्हें नींद आ रही है? क्या तुम सोना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते क्या? तो अच्छा हो सकता है तुम थक गए होगे ना, तो उस तरीके से वो उसको बोल रहा होता है। कहता है चल ठीक है मेरा हाथ पकड़ लो और जब आंटी की मीटिंग खत्म हो जाएगी तो वो तुमसे मिलने आ जाएँगी, तब तक तुम मेरे साथ रहो। इस तरीके से उसको हाथ पकड़ के रहता है, मतलब वो हमेशा उसको वो करता है। फिर उसकी मदर जब आ जाती है, उसकी मदर उसको बोल भी रही होती है कि ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम अपनी मीटिंग पे ध्यान देना, मैं जो है तेसुम को देख लूँगी। और हेबुम की मदर जो है घर पे रहती है, तो इसकी वजह से वो हेबुम को भी और उसको भी देख लेती है। और जो तेसु की मदर है वो हमेशा जो है उसको वहीं छोड़ के चली जाया करती थी अपने काम पर। उसके बाद जो हेबुम होता है वो तो काफ़ी खुश होता है, वो कहता है हे तुम जो है स्लीपिंग प्रिंसेस हो, ठीक है? और तुम जो है जंगलों में खो गई हो, मतलब वो स्टोरी सुनाता है और मैं तुम्हें ढूँढूँगा इस तरीके से बता रहा होता है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी कोई जो है देखभाल करूँगा, तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। काफ़ी हँसमुख बच्चा होता है, तो जो हमारा तेसुंग होता है उसको देख के जो मतलब वो पहली बार उसको लव एट फर्स्ट साइट जो होता है वो हो गया था, उसे पता भी नहीं चलता। और उसके बाद वो दिखाया जा रहा होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही मज़े से सो जाता है और खर्राटे मार रहा होता है और वो उसको देख रहा होता है और काफ़ी प्यार से उसको देख रहा होता है। वो उसको बोल रहा होता है कि हे जैसे ही वो उठाने वाला होता है तो जो हमारी हेबुम की मम्मी होती है बोलती है, "हे बच्चा तुम क्या उठ गए हो क्या?" ओहो! देखो तेसुंग तुम हेबुमा भी कहता है कि वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा, देखो लेकिन वो खुद ही सो गया। चलो मैं इसको जो है हेबुम को उठाती हूँ और तुमको अगर नींद आ रही है तो तुम भी सो जाओ और तुमने हिबुम की क्या नाम है प्रोटेक्शन करी है, तुम उसके प्रिंस हो ना कि वो तुम्हारा प्रिंस है। इस तरीके से मतलब मज़ाक-मज़ाक की बातें कर रही होती है, चलो साथ में चलते हैं अंदर। उसके बाद वो बोलता है ठीक है और वो जो है उसको देख के जा रहा होता है और जब वो उसको हाथ पड़ा रही होती है तो बड़े प्यार से उनको देख रहा होता है, मतलब उसके चेहरे पे काफ़ी खुशी होती है। फिर उसकी जो मदर होती है, वो वापस आ जाती है, वो वापस उसको लेके जा रही होती है। वो कह रही होती है कि हे तुम्हारा घर, वो कहते हैं कि क्या हुआ? वो बोल रही होती है कि वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ और तेसुंग और हेबुम काफ़ी अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं हाँ, तुम्हारा घर भी काफ़ी बड़ा है, तो ये बच्चे काफ़ी अच्छे से खेल पाते हैं। इस तरीके से कहते हैं कि हाँ और मुझे खुशी है कि हेबुम को भी एक बहुत प्यारा अच्छा दोस्त मिल गया और तेसुंग भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी कूल है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है, हे तुम्हारा घर जो काफ़ी बड़ा है, इस तरीके से बता रहा होता है। लेकिन जो तेसुंग है वो उतना ध्यान नहीं देता, उसका घर बड़ा है कि क्या है। वो बोल रहा होता है कि तुम किसके साथ सोते हो? तुम किसके रूम में सोते हो? मम्मी के रूम में कि पापा के रूम में? तो वो लेकिन कुछ बोलता नहीं, वो कहता है कि मैं अकेला सोता हूँ। वो कहता है क्या तुम अकेला सोते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे को तो डर लगता है। क्या तुमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? और तुम तो काफ़ी कूल है यार। इस तरीके से वो बोल रहा होता है। वो कहता है कि हे तुम इस तरीके से क्या हुआ? तुम क्या मुझसे बात नहीं करना चाहते? वो कहता है नहीं मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मुझे शादी भी पसंद नहीं है। वो कहता है क्यों? लेकिन मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। वो कहता है क्यों क्या हुआ? वो कहता है मैं मॉम को हेट करता हूँ, मैं सबको हेट करता हूँ। कहता है क्यों? तुम्हें लोग पसंद क्यों नहीं है? लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। लोग जब शादी करते हैं तो वो काफ़ी खुश रहते हैं, उनके पास बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं और काफ़ी खेलते भी हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे बोल रहा होता है कि आई लव तेसुंगी इस तरीके से। तो जो हमारा तेसुंग होता है वो बोलता है क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? कहता है हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुमसे मैं जो है शादी करूँगा, ठीक है? तुम याद रखना इस तरीके से उसको बोला होता है और वो चीज़ जो है उसके दिमाग में छप गई होती है और जो हमारा चैप्टर होता है यहीं खत्म हो चुका था दोस्तों, बाय।